एक बड़ी खबर की बात करते हैं। सीएम आवास पर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक को लेकर अपडेट आया है। भूपेंद्र चौधरी सीएम आवास पहुंचे, राधा मोहन सिंह भी बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। बैठक में दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। ये बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं। आज बीजेपी कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई है सीएम आवास पर। अपडेट ये आ रहा है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी सीएम आवास पर पहुंच गए हैं। इसके अलावा प्रभारी राधा मोहन भी पहुंच चुके हैं। बैठक के लिए दोनों डिप्टी सीएम भी इसमें मौजूद रहेंगे। इस बैठक में उपचुनाव और साथ ही निकाय चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा होनी है, लिहाजा आज कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई है, जिसमें चर्चा उन नामों पर भी होगी जिनको लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इन प्रत्याशियों को बीजेपी चुनावी मैदान में उतार सकती है। आपको बता दें कि खतौली, रामपुर के साथ ही मैनपुरी लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव होना है और इन तीनों ही सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होना है। साथ ही साथ निकाय चुनाव में पार्टी की इस रणनीति के तहत आगे बढ़े, कैसे ज्यादा से ज्यादा सीटों पर ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बीजेपी प्रत्याशियों को जिताया जा सके, इसको लेकर मंथन करने के लिए ये कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई है। बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी यही है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी सीएम आवास पर पहुंच गए हैं। प्रभारी राधा मोहन भी पहुंच गए हैं। दोनों डिप्टी सीएम भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई है, जिसमें चर्चा तमाम बिंदुओं पर की जानी है। आज सुबह सीएम आवास पर पहुंचकर भूपेंद्र चौधरी ने सीएम से मुलाकात की थी और अब इस बैठक में शामिल होने के लिए एक बार फिर से वो सीएम आवास पर पहुंच चुके हैं। बताया जा रहा है कि प्रभारी राधा मोहन भी पहुंच गए हैं। दोनों डिप्टी सीएम भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। चर्चा इन्हीं तमाम बातों को लेकर की जाएगी कि कौन से वो तीन चेहरे होंगे जो कि खतौली विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में जीत दर्ज करवाएंगे, रामपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में जीत दर्ज करवाएंगे और साथ ही साथ मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है, क्योंकि नेताजी मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद वो सीट भी खाली हो गई है। वो कौन सा चेहरा होगा जो कि मैनपुरी में कमल खिला सकता है, इन्हीं तमाम बिंदुओं पर कोर कमेटी की बैठक में चर्चा की जाएगी। इससे पहले जिलावार भी रिपोर्ट मांगी गई है। इन तीनों ही जिलों के अध्यक्षों ने कुछ नामों की एक लिस्ट तैयार करके भेजी है। उन नामों पर भी चिंतन मंथन किया जाएगा, चर्चा की जाएगी और साथ ही साथ आगामी निकाय चुनाव को लेकर पार्टी की क्या रणनीति होनी चाहिए, पार्टी कैसे चुनावी मैदान में उतरे, उसको लेकर भी आज की बैठक में चर्चा की जाएगी। लखनऊ से हमारे सहयोगी संकेत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संकेत, बैठक से संबंधित क्या अपडेट, क्या जानकारी है? देखिए, बैठक अब शुरू हो चुकी है। कोर कमेटी की बैठक है, मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक चल रही है और इसमें राधा मोहन सिंह, जो कि उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रभारी हैं, वो इस बैठक में मौजूद है। महामंत्री संगठन धर्मपाल इस बैठक में मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इस बैठक में मौजूद है। हालांकि दोनों डिप्टी सीएम नहीं आ पाए किन्हीं कारणों से। उनसे प्रदेश अध्यक्ष से इस संबंध में जब बात की थी तो उनका सीधे तौर पर कहना है कि उनसे चर्चा कर ली जाएगी। जो आज जो कोर कमेटी की बैठक है, इसमें सीधे तौर पर जो मंथन होगा, भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। 3 सीटें हैं, इसमें मैनपुरी की लोकसभा की सीट है, वहीं रामपुर की विधानसभा की सीट है और खतौली विधानसभा की सीट है। इन तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों के नामों को लेकर आज मंथन कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर कोर कमेटी की बैठक में और जो तमाम नाम मंगाए गए थे, पैनल नामों का एक मंगाया गया था, वो जिला स्तरीय जो भारतीय जनता पार्टी कमेटी है वहां से मंगाया गया था, क्षेत्रीय कमेटी से मंगाया गया था। उस पर जो पैनल आया उस पर आज मंथन किया जा रहा है इस कोर कमेटी की बैठक में और जो नाम यहां से इस बैठक में फाइनल होंगे वो केंद्रीय चुनाव समिति को भेजे जाएंगे। उसके बाद दिल्ली से यानी कि केंद्रीय चुनाव समिति मुहर लगाएगी कि आखिर किसको प्रत्याशी उतारना है, चाहे वो मैनपुरी की सीट हो या रामपुर की सीट हो या फिर खतौली की सीट हो। लेकिन एक बात साफ है, भारतीय जनता पार्टी अपने जो मूल कार्यकर्ता हैं उनको मौका देगी। ये रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है और जातीय गोलबंदी भी साधने की कोशिश होगी भारतीय जनता पार्टी की। जो जब नामों के अब इसी के आधार पर मेरा एक सवाल है तो जाहिर सी बात है कि जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं, इसी ग्राउंड पर मेरा एक सवाल है। चूंकि बीजेपी सीक्रेसी को मेंटेन करती है, लेकिन जिस तरीके से ये बात सामने आ गई कि क्षेत्रीय कमेटी की तरफ से जो नाम भेजे गए हैं मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए, उसमें अपर्णा यादव का नाम नहीं है, तो क्या ऐसे भी कुछ संकेत मिल पाए हैं, कुछ जानकारी मिल पाई है कि कौन कौन से नाम हैं जिनको लेकर चर्चा हो सकती है? देखिए, अगर हम मैनपुरी की बात करें तो मैनपुरी में सबसे पहला जो नाम है, जो प्रबल दावेदार है टिकट के, वो है प्रेम सिंह साक्य। प्रेम सिंह साक्य वो चेहरा है जिन्होंने मुलायम सिंह यादव के खिलाफ वो 2019 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी थे
और मुलायम सिंह यादव महज 94,000 वोटों से हारे थे, और तब हारे थे जब बसपा और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था। तो ऐसे में प्रेम सिंह साक्य का नाम है। वहीं दूसरी तरफ रघुराज साक्य, जो कि समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, उनका भी नाम है, और ममतेज साक्य हैं, उनका भी नाम है। हालांकि साक्य चेहरे पर ही भारतीय जनता पार्टी दांव लगाने की तैयारी में है मैनपुरी की सीट को लेकर, लेकिन इतना साफ है कि अपर्णा यादव का नाम इस सूची में नहीं है। जो आज कोर कमेटी की बैठक में जिस पैनल पर मंथन हो रहा है, नामों के पैनल पर, उसमें अपर्णा यादव का नाम नहीं है। यानी कि अपर्णा यादव के नाम पर इस कोर कमेटी की बैठक में मंथन नहीं किया जा रहा है। और हम आपको दिखाएंगे, ये मुख्यमंत्री आवास का नजारा है। यहीं पर वो बैठक मुख्यमंत्री के आवास पर चल रही है। अंदर राधा मोहन सिंह है, यूपी भाजपा के प्रभारी हैं। आज ही वो दिल्ली से लखनऊ आए हैं सिर्फ इस बैठक के लिए। ऐसे में माना जा सकता है कि कितनी अहम ये बैठक है आज की, कि खुद उत्तर प्रदेश के प्रभारी लखनऊ आए। और इसके अलावा भूपेंद्र चौधरी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर दूसरी बार पहुंचे हैं। सुबह भी इस बैठक के संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से वार्ता की थी, और उसके बाद अब भूपेंद्र चौधरी फिर एक बार इस बैठक में मौजूद हैं और वो मंथन कर रहे हैं कि आखिर जो तमाम प्रत्याशियों के नामों का पैनल है, उनके नामों पर चर्चा की जा रही है। और सबसे जो खास बात है, अपर्णा यादव का नाम इस पैनल में नहीं है। और अगर हम रामपुर की बात करें, रामपुर में ही भी भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश है कि पुराने चेहरे पर दांव लगाएगी भारतीय जनता पार्टी, जो कि उनकी पार्टी के चेहरे होंगे। और खतौली की जो सीट है, उसमें भी राजकुमारी सैनी, जो कि विक्रम सैनी की पत्नी है, राजकुमारी सैनी का नाम है। तमाम और भी हालांकि 4 नाम आए हैं खतौली विधानसभा सीट से पैनल में। तमाम नामों पर चर्चा चल रही है, लेकिन आप इस बैठक पर नजर बनाए रखिएगा। जो भी अपडेट आएगा वहां से आपके पास आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी तक पहुंचाने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द होगी वापसी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।